जय हिंद डिफेंस लवर्स। स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। तो जैसे कि ये बात तो आप सभी जानते ही हैं कि करीब 9 महीने के समय के बाद भारत को लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सर के रूप में अपने नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिल चुके हैं। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम आपको भारत के नए सीडीएस से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं, जिनको जानने के बाद आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि भारत के नए सीडीएस खास क्यों हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो कि अब जनरल हैं, तो इनके 40 सालों के शानदार मिलिट्री करियर की शुरुआत 1981 में आर्मी की 11 गोरखा राइफल से हुई थी और भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय जनरल विपिन रावत सर के साथ इनकी काफी सारी समानताएं भी हैं। जैसे कि इन दोनों के ही मिलिट्री करियर की शुरुआत 11th गोरखा राइफल से हुई थी। ये दोनों ही एनडीए और आईएमए के भूतपूर्व छात्र हैं। दोनों ने ही सर्विस के दौरान 3 कोर को कमांड किया है और ये दोनों ही उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। जनरल अनिल चौहान ने भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सर के साथ काफी करीब से काम किया है। 2017 से लेकर 2018 तक 3 कोर को कमांड करने के बाद जब जनवरी 2018 में जनरल अनिल चौहान को डीजीएमओ के तौर पर नियुक्त किया गया था, तो उनके इस वाले कार्यकाल में 2 महत्वपूर्ण मिलिट्री ऑपरेशंस हुए थे, जिसमें से एक था 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक। और जनरल अनिल चौहान जो कि उस समय लेफ्टिनेंट जनरल थे, तो वे इस बालाकोट एयर स्ट्राइक और इस स्ट्राइक के बाद की मैनेजमेंट प्लानिंग में पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे। और उनके डीजीएमओ के तौर पर जो दूसरा ऑपरेशन हुआ था वो था ऑपरेशन सनराइज, जो कि एक जॉइंट इंडिया म्यांमार काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्राइक थी। और आपको बता दें कि जनरल अनिल चौहान सर को इस ऑपरेशन सनराइज के मेन आर्किटेक्ट के तौर पर जाना जाता है और इनके अंडर में ही भारत और म्यांमार की आर्मीज ने संयुक्त रूप से इंडो म्यांमार बॉर्डर पर इंसर्जेंट ग्रुप्स के खिलाफ स्ट्राइक कंडक्ट करी थी। इनके कार्यकाल के दौरान ही नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में इंसर्जेंसी की सिचुएशन में काफी भारी गिरावट देखी गई थी और इसलिए आप कह सकते हैं कि जनरल अनिल चौहान सर के पास जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट इन जगहों पर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस का एक बहुत ही विस्तृत अनुभव है। सितंबर 2019 में जब इन्हें ईस्टर्न कमांड के जीओसी इन सी के तौर पर नियुक्त किया गया, तो इनके कमांड के अंडर ही चीन के साथ लगने वाली सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में कुछ तेजी देखने को मिली थी। अपनी सर्विस के दौरान इन्होंने अंगोला में यूएन मिशंस के तहत भी अपनी सेवा दी है और फिर 31 मई 2021 को एक्टिव मिलिट्री सर्विस से सेवानिवृत्त होने के बाद फिर इन्होंने एनएसए अजीत डोवाल की अध्यक्षता में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट के मिलिट्री एडवाइजर के तौर पर भी कार्य किया है। और जनरल अनिल चौहान भारत के पहले 3 स्टार रिटायर्ड ऑफिसर हैं जिन्हें 4 स्टार रैंक में नियुक्त किया गया है और एक बार फिर से इस देश की सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए वे तैयार हैं। और इनके पास भारत के 2 ऐसे फ्रंटियर का एक विस्तृत अनुभव है जो कि अभी के समय हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न भी है, और वो फ्रंटियर से नॉर्दर्न और ईस्टर्न। और नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में जो इनका एक बेहद ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो ये योगदान इन्हें सीडीएस पोस्ट के लिए बिल्कुल उपयुक्त बनाता है। और भारत के नए सीडीएस के तौर पर जनरल अनिल चौहान उन सभी टास्क को आगे बढ़ाएंगे जो कि भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ द्वारा शुरू किए गए थे, और जिसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण था इंडियन आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटीज को फाइन ट्यून करने के लिए तीनों सर्विसेज के बीच इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स को बनाना, जो कि आजादी के बाद से इंडियन आर्म फोर्सेस में अभी तक का सबसे बड़ा रीऑर्गेनाइजेशन प्लान है। और बाकी हमारी तरफ से हमारे नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को उनकी नियुक्ति के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बाकी हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब एक चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है और हम जल्दी मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।